प्यारे साथियों, आज मैं आप सभी के बीच समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, मुख्य परीक्षा से संबंधित वे तमाम महत्वपूर्ण पुस्तकों की सूची आप सभी के बीच लाई हूँ, जिनका यदि आप अध्ययन करते हैं तो निश्चित रूप से साथियों न सिर्फ आप सफलता प्राप्त करते हैं बल्कि बेहतर रैंक भी प्राप्त करते हैं। तो आइए जानते हैं वे तमाम महत्वपूर्ण पुस्तकों की सूची। तो साथियों, आप यहाँ देख रहे हैं हिस्ट्री के लिए आपको बताया गया है एनसीईआरटी 10th 11th 12th ओल्ड एंड न्यू एनसीईआरटी। और साथियों, यह जो पुस्तक मेरे द्वारा बताया जा रहा है यह सेम बेनिफिशियल है बोथ इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम। देन फ्रेंड्स, आप अवश्य ही एनसीईआरटी 10th 11th 12th का ओल्ड और न्यू का अवश्य अध्ययन करेंगे। दूसरी जो पुस्तक मैं बताने वाली हूँ भारतीय इतिहास के संबंध में, वह पुस्तक है यूनिक सामान्य अध्ययन भारतीय इतिहास का। और तीसरी जो पुस्तक बताने वाली हूँ साथियों, वह पुस्तक है यूथ का इतिहास। चूँकि भारत के इतिहास से कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं बनी रहती हैं। अब पूर्व के क्वेश्चन से भी बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीटेड नहीं होते हैं। ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो ऐसी पुस्तकों में दिए गए रहते हैं तथ्यों के आधार पर, जिनका अध्ययन हमें नहीं होता है, जिनकी जानकारी हमें नहीं होता है। इस वजह से साथियों, हिस्ट्री पर विशेष अध्ययन की आवश्यकता होती है। तो आप सभी को मैं यही कहूँगी कि आप अवश्य ही सेफ साइड लेकर चलेंगे और इन पुस्तकों को जरूर भारतीय इतिहास के सभी क्वेश्चन को हल करने के लिए आप पढ़ेंगे। साथियों, ये जो पुस्तक है भारतीय इतिहास के लिए वो अल्टीमेट पुस्तक है और एक तरह से कहा जा सकता है कि मैक्सिमम क्वेश्चन आप भारतीय इतिहास का क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे यदि एनसीईआरटी 10th 11th 12th का ओल्ड और न्यू पढ़ते हैं, यूनिक सामान्य अध्ययन का पढ़ते हैं और यूथ पढ़ते हैं। तो साथियों, आप अवश्य ही इतिहास की तैयारी के लिए पुस्तक पढ़ेंगे। अब दूसरा आइए भूगोल के लिए साथियों मैं सजेस्ट करूँगी एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी आपको 6 to 12 के पढ़ने हैं और वो भी तो कौन, बस आपको ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ना है, क्योंकि ओल्ड एनसीईआरटी से ही सारे क्वेश्चन थ्योरेटिकल पूछे जाते हैं और 60% क्वेश्चन ज्योग्राफी के साथियों मैप से रिलेटेड होते हैं। तो इसलिए आप लोग मैप पे विशेष तौर पर फोकस करेंगे, ख़ास तौर पर टीटी के पुस्तक, ऑक्सफोर्ड पुस्तक एज वेल एज फ्रेंड्स आप वाल मैप का अवश्य ही अध्ययन करेंगे, फिजिकल एंड पॉलिटिकल, ठीक है, इंडिया एंड द वर्ल्ड का। तो इस प्रकार साथियों आप अपने ज्योग्राफी में मैक्सिमम नंबर प्राप्त करेंगे और अभी से आप मानचित्र का अभ्यास करना आरंभ कर दीजिए, क्योंकि जब तक आप मानचित्र का अभ्यास नहीं करेंगे तब तक आप बेहतर अंक प्राप्त नहीं कर सकते। तो साथियों, आप अभी से आरंभ करें बेहतर मैप पर कमांड करने के लिए। और उसके लिए मैं कुछ तकनीक भी ऑलरेडी आप सभी को बता चुकी हूँ कि मैप का क्लास आप कैसे करेंगे, अर्थात मैप की स्टडी आप कैसे करेंगे, किस प्रकार से आप हर एक लोकेशन को दूसरे लोकेशन, दूसरे क्वेश्चन, दूसरे आंसर से कोरिलेट करके अपने मैप की तैयारी को सशक्त कर सकते हैं। साथियों, मेरे द्वारा ऑलरेडी पूर्व में ज्योग्राफी मैप से रिलेटेड कई क्लासेस लिए जा चुके हैं, आप अवश्य ही प्लेलिस्ट में जाएं और देखें। अब आते हैं साथियों पॉलिटी के लिए साथियों आप सभी को बेयर एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़ना होगा, भारतीय संविधान बेयर एक्ट, ठीक है। दूसरा जो किताब है वह है भारतीय संविधान डी बसु का, और यदि आपको डी बसु नहीं समझ में आ रहा है इस स्थिति में साथियों आप लक्ष्मीकांत का अध्ययन करेंगे। तीसरा जो पुस्तक है साथियों वो है भारत का संसद, जो कि सुभाष कश्यप द्वारा लिखित पुस्तक है, अवश्य ही इस पुस्तक का आपको अध्ययन करना है। साथियों, बेयर एक्ट जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है उससे 60% क्वेश्चन आपके पॉलिटी से पूछे जाएंगे। और ध्यान रखेंगे आप, चूँकि आप मेंस दे रहे हैं इसलिए आपको सारे आर्टिकल याद होने चाहिए, और आर्टिकल तो आपको याद होने ही चाहिए, आर्टिकल के उप आर्टिकल सब आर्टिकल भी आपको याद होने ही चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन आप सभी को दौड़ से बाहर कर सकता है या ला सकता है, ठीक है। तो आप हर चीज़ बहुत ही सावधानी से अध्ययन करेंगे। और पॉलिटी में साथियों
कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, किस पे विशेष फोकस करनी है, टोटल चीज़ मैं आप सभी को बताऊंगी। अब आइए अर्थव्यवस्था। साथियों, अर्थव्यवस्था के लिए मैं आपको बताऊंगी प्रतियोगिता दर्पण का जो भारतीय अर्थव्यवस्था आता है अतिरिक्तांक का, उसे पढ़ना है। इसके अलावा साथियों आपको आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ना है और आर्थिकी जो घटना चक्र का आता है उसका अध्ययन करना है। और इसी के साथ साथ साथियों जो प्रतियोगिता दर्पण का मासिक पत्रिका आता है उसका जो आर्थिक पोर्शन होता है उसे भी आपको पढ़ना ही होगा। तो साथियों आप अर्थव्यवस्था के लिए इन 4 पुस्तकों का अध्ययन अवश्य ही करेंगे क्योंकि आप मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अब मुख्य परीक्षा में साथियों एक एक नंबर के बहुत बड़ा रोल होता है। एक नंबर आपको इस परीक्षा में सफलता दिला सकता है, एक नंबर आपको रैंक में बहुत ऊंचा कर सकता है। तो ध्यान रखेंगे, एक भी मिनट आप अपना व्यर्थ नहीं करेंगे बल्कि पढ़ेंगे। और मुझे पूर्ण भरोसा है साथियों आप सभी की प्रतिभाओं पे कि आप अवश्य ही अपने अनमोल समय को और भी बहुमूल्य समय बनाएंगे। साथियों अब आते हैं पर्यावरण कृषि जनगणना यूपी पर। साथियों पर्यावरण कृषि जनगणना यूपी के लिए साथियों परीक्षावाड़ी सफिशिएंट है। यदि आप पर्यावरण कृषि जनगणना यूपी के लिए परीक्षावाड़ी पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से साथियों आप मैक्सिमम क्वेश्चन करेंगे। और आप सभी को मैं बता चुकी हूँ कि पर्यावरण कृषि जनगणना यूपी से रिलेटेड जो परीक्षावाड़ी उसका आप अध्ययन कैसे करेंगे। आगे भी आप सभी के बीच में गाइडेंस क्लासेस अवश्य ही लाती रहूँगी आप, लेकिन सिंसियरिटी के साथ अपने अध्ययन को आगे जारी रखेंगे साथियों। और साथियों आप सभी की समस्या है कि सामान्य बौद्धिक जागरूकता के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, मैथ के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। तो साथियों आप सभी अपने समय का सही सदुपयोग करें, इधर उधर भटकेंगे, सही दिशा में गतिशील नहीं हो पाएंगे। इसलिए आप सभी से यही कहना है कि आप सामान्य बौद्धिक जागरूकता और मैथ के लिए ओनली 1 स्टडी करें। पूर्व के जितने क्वेश्चन हैं IAS PCS RO आदि के जितने क्वेश्चन हैं जो कि घटना चक्र के पूर्वावलोकन में दिए गए उन सबको साथियों आप हल करें। अभी से यदि आप प्रत्येक दिन 1-1 घंटा हल करना आरंभ कर देंगे तो निश्चित रूप से साथियों कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। चूँकि अब आप मुख्य परीक्षा दे रहे हैं इसलिए अब सामान्य बौद्धिक जागरूकता और मैथ की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए साथियों आप अवश्य ही अपनी तैयारी को आगे और भी सततता के साथ परिश्रम के साथ आगे बढ़ाएंगे। अब आते हैं साथियों सामान्य विज्ञान पर। साथियों सामान्य विज्ञान के लिए मेरे द्वारा एकमात्र पुस्तक बताया जाएगा और वह पुस्तक है लुसेंट का सामान्य विज्ञान। साथियों सामान्य विज्ञान का जो लुसेंट का सामान्य विज्ञान है वो अल्टीमेट पुस्तक है। इसको आप कम से कम 3 से 4 बार ज़रूर पढ़ेंगे और 1 मिनट अपना जाया नहीं करेंगे बल्कि हर 1 मिनट साथियों आप अपने पढ़ाई में लगाएंगे क्योंकि अब आपके पास समय बिल्कुल नहीं है। तो आप अवश्य ही अपने समय का सदुपयोग करें। और अब आते हैं उन महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में जानना जो कि इस परीक्षा के लिए वरदान का काम करने वाला है और वह है समसामयिकी, सामान्य ज्ञान और पूर्व के प्रश्न। साथियों मेरे द्वारा आप सभी को बताया जाना है कि समसामयिकी के लिए आप प्रतियोगिता दर्पण का अध्ययन करेंगे और मैं ऑलरेडी आप सभी को बता चुकी हूँ कि आप प्रतियोगिता दर्पण को किस प्रकार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप अवश्य ही प्रतियोगिता दर्पण कैसे पढ़ें प्लेलिस्ट में जाएं और उसको पढ़ें क्योंकि प्रतियोगिता दर्पण में साथियों सारा कुछ नहीं पढ़ना है बल्कि आपको राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिकी, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, संचिका से रिलेटेड जो पॉइंट हैं करंट अफेयर्स के उसी को पढ़ना है। एज वेल एज फ्रेंड आप जब क्रॉनिकल पढ़ेंगे उसको भी सेम मेथड से ही पढ़ना है अर्थात नेशनल, इंटरनेशनल, इकोनॉमिकल एंड साइंस टेक के पोर्शन। तो साथियों आप सब कुछ नहीं पढ़ेंगे बल्कि करंट अफेयर से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे उन्हें आप पढ़ेंगे। और साथियों जो घटनासार का अर्धवार्षिकी पत्रिका आती है वो अल्टीमेट है। इससे क्या होगा, इस पुस्तक को पढ़ने से आपके जितने भी करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन हैं जो 6 माह के हैं वे आपके रिवाइज्ड हो जाएंगे और जो छूटे होंगे वह आप पढ़ लेंगे। तो इस प्रकार साथियों घटनासार का अर्धवार्षिकी अल्टीमेट पुस्तक है। जब मैं स्वयं समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रही थी
तो मैं लास्ट टाइम में अवश्य ही घटनासार अर्धवार्षिकी पढ़ी थी। अब जो चौथा पुस्तक मैं बताने वाली हूँ करंट से रिलेटेड, वो बताने वाली हूँ घटना चक्र की दृष्टि। साथियों, घटना चक्र का दृष्टि अल्टीमेट है, क्योंकि इसका जो वन लाइनर करंट अफेयर्स घटना चक्र का दृष्टि है, आपके कम समय में आपको बेहतर करंट से संबंधित तैयारी को करा देगा। इसलिए आप अवश्य ही घटना चक्र की दृष्टि को भी पढ़ेंगे। और जो पांचवा बताने वाली हूँ वो मैं बताने वाली हूँ प्रतियोगिता दर्पण का समसामयिक का वार्षिकी। यदि आप इसको पढ़ेंगे तो आपका करंट का रिवीजन होगा। और साथियों, अब आप ये सोचेंगे मैम इतना ज़्यादा करंट का बताएं, हम कैसे हल करें। साथियों, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है आपको। प्रतियोगिता दर्पण जब 15 मार्क आप जब लेते हैं तो उसमें मात्र आपको 30 से अर्थात 25 से 30 पेज ही पढ़ने होते हैं। एज वेल एज फ्रेंड, जब आप क्रॉनिकल को उठाते हैं तो आप देखते हैं कि इसमें भी आपको 30 से 35 पेज ही पढ़ने होते हैं। और जहाँ तक ये तीनों नीचे पुस्तकों का है जो करंट अफेयर से रिलेटेड है, घटनासार अर्धवार्षिकी, घटना चक्र दृष्टि और पीढ़ी वार्षिकी, साथियों ये आपके करंट को रिवाइज कराएगा, दोहराएगा और जहाँ पे भी जो कमियाँ होंगी उसको दूर करेगा। इसलिए साथियों, आप अवश्य ये पांचों करंट अफेयर से रिलेटेड पुस्तक ज़रूर पढ़ेंगे, क्योंकि यह पुस्तक आप सभी के लिए बेहद ख़ास है और करंट के क्वेश्चन इस बार पूछे जाने की भी संभावना है। अब आइए सामान्य ज्ञान। साथियों, मैं आपको सामान्य ज्ञान से रिलेटेड 2 पुस्तक मुख्य परीक्षा के लिए बताने वाली हूँ। पहला है लुसेंट सामान्य ज्ञान, दूसरा है किरण का सामान्य ज्ञान। पहला लुसेंट का सामान्य ज्ञान, दूसरा है किरण का सामान्य ज्ञान। साथियों, इन 2 पुस्तकों से 20 to 25% क्वेश्चन डेफिनेटली मिलने ही वाला है। और यदि 20 से 25% नहीं मिल रहा है तो इतना मान के चलिए कि 30 से 40% मिल ही जाएगा। मतलब इन दोनों किताबों का जब आप अध्ययन करेंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे कि जो भी मैं ये पुस्तक बताई हूँ उनका समरी इन 2 पुस्तकों में लाया गया है। इस प्रकार साथियों, ये सामान्य ज्ञान की ये जो 2 पुस्तक है, लुसेंट का सामान्य ज्ञान और किरण का सामान्य ज्ञान, वो बेहद महत्वपूर्ण आप सभी के लिए है। यदि आप पढ़ेंगे और जब परीक्षा देंगे तो अपने आप समझेंगे कि ये पुस्तकें आप सभी के लिए बेहद ज़रूरी और बेहद ख़ास है और बेहद उपयोगी है। साथियों, इस दोनों पुस्तक को कम से कम आप 3 से 4 बार ज़रूर पढ़ेंगे। आप ये कदापि ना सोचें कि अब आपके पास समय नहीं है, क्योंकि यदि आप चाहें तो 1 मिनट को 1 घंटा में बदल सकते हैं। तो सोचिए, अभी तो आपके पास अच्छा खासा समय है। आप चाहें तो अवश्य ही सारे पुस्तकों का अच्छे से अध्ययन कर लें, क्योंकि साथियों बार बार गोल्डन चांस नहीं मिलता है। आपको चांस मिला है, इस चांस को अपने हित, अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए अवश्य ही उपयोग करें। अब मैं आती हूँ लास्ट, जिससे 30 से 40% क्वेश्चन आपके मुख्य परीक्षा में पूछे जाएंगे, वो है घटना चक्र का पूर्वावलोकन अर्थात पूर्व के प्रश्न। और साथियों, पूर्व के प्रश्न का अध्ययन आप घटना चक्र के पूर्वावलोकन से करेंगे। साथ में साथियों, परीक्षा वाणी का वन लाइनर सामान्य अध्ययन आता है, जिसमें विभिन्न परीक्षाओं से संबंधित पूर्व के क्वेश्चन को समायोजित किया गया। साथियों, यह दोनों पुस्तक अल्टीमेट है। घटना चक्र का जो पूर्वावलोकन है साथियों, वो 8 सीरीज़ में आता है। ये 8 पुस्तकें आपको लेनी होगी। दूसरा साथियों, जो परीक्षा वाणी का वन लाइनर है वह 1 पुस्तक है और इसमें सारे जितने भी पूर्व के क्वेश्चन वो वन लाइनर में डायरेक्ट टू द पॉइंट क्वेश्चन एंड आंसर को बताया गया है। तो आप अवश्य ही इन सारी पुस्तकों को पढ़ेंगे। साथियों, आप बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से भ्रम में न रहेंगे कि आप इतना कम पढ़ेंगे तो आप पास हो जाएंगे। साथियों, अब आप सभी की फाइट न सिर्फ सफलता के लिए है बल्कि बेहतर रैंक प्राप्त करने के लिए। जिस दिन साथियों आप बेहतर रैंक प्राप्त करने के लिए पढ़ेंगे उस दिन सफलता तो आपके कदम चूमेगी ही चूमेगी, बल्कि आप दुनिया के बदलने की ताकत को भी रखेंगे, क्योंकि आपके भीतर एक जो आपकी सकारात्मक ऊर्जा विद्यमान है उसका सही सदुपयोग होना आरंभ हो जाएगा। तो साथियों, आप अवश्य इन तमाम पुस्तकों का अध्ययन जरूर करेंगे ताकि आप प्रेस्टीजियस सर्विस RO एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त करें। साथियों, आप अवश्य ही इस किताब की जो सूची मैं आप सभी को उपलब्ध करा रही हूँ उसका आप स्क्रीनशॉट अवश्य ही ले लीजिए।
इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों, मुझे पूर्ण भरोसा है कि आप अवश्य ही इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करेंगे ही करेंगे। और साथियों, यदि सही दिशा में सही मार्ग पर चलते हैं तो वह दिन दूर नहीं है कि सफलता आपके बहुत ही करीब होगी। साथियों, इसी आशा विश्वास के साथ मैं सीमा गुप्ता आज विदा लेती हूँ कि आप अवश्य ही अपने जीवन के लक्ष्य में ज़रूर सफल होंगे। नमस्कार।